गेम ब्रेड, एक ऐसा फाइटर जो कहीं पे और कभी भी लड़ने के लिए तैयार हो। होरे मास्विदाल से एक बार पूछा गया कि आपका ये जो पर्सनैलिटी है वो कैसे डेवलप हुआ। तो मास्विदाल ने कहा, अगर आप मायामी के स्ट्रीट्स में पले बड़े होगे ना तो ये पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। होरे मास्विदाल का जन्म हुआ था 1984 को मायामी, फ्लोरिडा में। उनके फादर क्यूबन हेरिटेज से बिलोंग करते हैं और उनके मदर पेरुवियन हेरिटेज से बिलोंग करते हैं। बचपन से ही होरे मास्विदाल को फाइटर बनने का बहुत शौक था और 2003 में ये शौक पूरा हुआ जब उन्होंने एक किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ACB और इस ऑर्गेनाइजेशन में मास्विदाल ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया कि 2009 में बेलाटोर ने उन्हें साइन कर लिया। इनिशियली जब वो फाइट करते थे तो वो 155 पाउंड्स के डिवीजन में फाइट करते थे, लेकिन मास्विदाल रहे खाने के बहुत शौकीन, तो उन्होंने सोचा 155 तो मेंटेन नहीं कर पाऊंगा वेट, इसलिए जंप करते रहता हूँ 170 और 155 दोनों में फाइट करता हूँ। तो ऐसे ही मास्विदाल ने कैच वेट में भी फाइट किया, 155 पाउंड्स में भी फाइट किया, 166 पाउंड्स में भी फाइट किया और 170 पाउंड्स में भी फाइट किया। UFC को मास्विदाल ने ज्वाइन किया 2013 में और 2013 में UFC ज्वाइन करने के बाद मास्विदाल ने लाइटवेट डिवीजन में फाइट करना शुरू किया, लेकिन इस डिवीजन में इनिशियली वो नॉकआउट्स नहीं ले पा रहे थे। उनका सब फाइट डिसीजन तक जाता था और वो जीतते भी थे तो डिसीजन से जीतते थे और हारते भी थे तो डिसीजन से हारते थे। तो मास्विदाल ने सोचा एक वेट क्लास जंप कर लेता हूं और 170 पाउंड्स में फाइट करता हूं। वो 170 पाउंड्स में तो चले गए, लेकिन रिजल्ट्स कुछ खास नहीं दिखा। फिर मास्विदाल ने सोचा ट्रेनिंग करता हूं नॉकआउट करने के लिए और लोगों को नॉकआउट करके लोगों को एंटरटेन करता हूं। तो मास्विदाल ने लोगों को नॉकआउट करना शुरू किया डैरेन टिल से। फर्स्ट उन्होंने डैरेन टिल को नॉकआउट किया, उसके बाद बेन एस्क्रेन को नॉकआउट किया 5 सेकंड्स में, जो कि UFC के हिस्ट्री का फास्टेस्ट नॉकआउट है। और उसके बाद उन्होंने BMF बेल्ट जीता नेट डियाज को हराकर। नेट डियाज को भी उन्होंने TKO किया था 3rd राउंड में। सो मास्विदाल UFC में 2013 से फाइट कर रहे हैं, 7 साल हो गया है उनका, और आज तक उन्हें एक बार भी बेल्ट के लिए फाइट करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन ये उनका करियर का शायद सबसे बड़ा फाइट है, क्योंकि UFC 251 में वो कोमारू उस्मान के साथ फाइट कर रहे हैं वेल्टरवेट डिवीजन के बेल्ट के लिए। तो अगर फाइटिंग स्टाइल के बारे में थोड़ा बात करें उनका, तो वो किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अमेरिकन टॉप टीम में उन्होंने इतनी सालों से ट्रेनिंग किया है कि उनका रेसलिंग और ग्राउंड गेम बहुत बेहतरीन हो चुका है। कोल्बी कविंटन के साथ जब वो दोस्त थे तब रेसलिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे कोल्बी के साथ। योएल रोमेरो के साथ वो रेसलिंग प्रैक्टिस करते हैं अभी भी, इसलिए उनका ग्राउंड गेम बहुत बेहतरीन है। हालांकि फाइट्स में वो यूजुअली स्ट्राइकिंग यूज करते हैं, लेकिन उनका डिफेंसिव रेसलिंग UFC का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रेसलिंग है। मास्विदाल अपने करियर में 48 टाइम्स फाइट कर चुके हैं अभी तक, 35 टाइम्स उन्होंने जीता है और 13 बार हारे हैं। उनके करियर का ये 49th फाइट है और एज भी बहुत ज्यादा हो चुका है मास्विदाल का, 35 इयर्स के हैं वो, और शायद ये फाइट उनके करियर का लास्ट टाइटल फाइट है, क्योंकि इसके बाद उन्हें चांस मिलना बहुत मुश्किल है। कमारू उस्मान के साथ उनका बहुत दिनों से दुश्मनी चल रहा है, बहुत पुराना है उन दोनों का दुश्मनी। फाइट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि दोनों बड़े ही एक्साइटिंग फाइटर हैं और UFC 251 में एक घमासान युद्ध हमें देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, पीस आउट।